हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। कथन एक अच्छे सरोकार के तहत जैसे ही मूत्र नलिका से मूत्राशय में आता है तो मूत्राशय विस्तृत हो जाता है। कथन 2, मूत्राशय सर्वत्र ट्रांजिशनल एपिथेलियम द्वारा आश्रित रहता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प ए कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। विकल्प सी कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। विकल्प डी कथन 1 व 2 दोनों गलत हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है ट्रांजिशनल एपिथीलियम। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रांजिशनल एपिथीलियम के विषय में, तो देखिए ट्रांजिशनल एपिथीलियम यह प्रवाह की अनुमति देता है। यह किसकी अनुमति देता है? यह फैलाव की अनुमति देता है, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, यह फैलाव, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम डिस्टेंशन की क्या देता है, यह अनुमति देता है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या करता है? यह फैलाव की अनुमति देता है। अब देखिए, जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम को ट्रांजिशनल खींचा जा सकता है। इसे क्या करा जा सकता है? इसे खींचा जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है? खींचा जा सकता है। इसलिए यह क्या है? यह मूत्राशय में मूत्र में आने पर क्या करता है? यह फैल जाता है। अब देखिए, जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, इसे क्या करा जा सकता है? खींचा जा सकता है। इसलिए यह मूत्राशय में मूत्र के आने पर फैल जाता है। अब देखिए, प्रश्न में क्या कहा गया है? दिए गए कथनों को पढ़िए और यहाँ पर सही विकल्प का चयन करिए। अब कथन 1 कहता है एक अच्छे सरोकार के तहत जैसे ही मूत्र नली से मूत्राशय में आता है तो मूत्राशय विस्तृत हो जाता है। तो यह यहाँ पर क्या है? सही है, क्योंकि वो क्या करता है? एक तो फैलाव की अनुमति देता है और वो खींचा जा सकता है, इसलिए वो क्या हो जा सकता है? विस्तृत हो जाता है। कथन 2 कहता है मूत्राशय सर्वत्र ट्रांजिशनल एपिथेलियम द्वारा आश्रित रहता है। तो यह भी यहाँ पर क्या है? सही है। तो यहाँ पर देखिए, कथन 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर क्या है? सही है। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए कथन 1 व 2 दोनों सही है, तो यह यहाँ पर सही होता है। विकल्प बी कथन 1 गलत है, तो यह यहाँ पर गलत होता है, क्योंकि कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। विकल्प सी कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प डी कथन 1 व 2 दोनों गलत है, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है? गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।